कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानही सो का पीर में पीर। अब सुनने में लगेगा कि यहाँ क्या पर और पीर चल रहा है, परंतु बात बहुत सुंदर है, बात बहुत गहरी है। कबीर साहब हमसे कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन है। अब देखिए, इंसान होने का सबसे बड़ा सौभाग्य ही यही है कि हम दूसरे की पीड़ा को और दुख को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्वयं भी दुख और दर्द होता है। और वही वास्तविक मनुष्य है जो दूसरे की पीड़ा को और दुख को समझ सके। जो दूसरे की पीड़ा को ना समझ सके वो इंसान कैसे हो सकता है, बताइए आप मुझे। या अगर वो इंसान है भी तो वह अपने इंसान होने की जो गुणवत्ता है, जो उसकी काबिलियत है, उसको वो खो बैठता है। अब कौन से पीर की हम बात कर रहे हैं, कौन से दुख और पीड़ा की यहाँ पर कबीर साहब हमसे बात कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि वह पीड़ा, वह दुख जो हर किसी को है, जो कि हमारे होने के कारण ही है, जिसको हम विचारों की भाग दौड़ कहते हैं, जिसको हम मन की जो एक दौड़ होती है उसको हम कहते हैं। ये जो हमारे विचार स्थिर नहीं हो पाते हैं, ये जो एक अवस्था होती है जहाँ पर हम विचारहीन ही हो गए, जहाँ हमें कोई विचार ही नहीं आता है, क्या ऐसी अवस्था को हम पा सकते हैं? बिल्कुल ही ऐसा संभव है। ऐसा संभव है यही जानने के बाद कि वास्तविक पीड़ा हमको होती ही इस कारण से है। तभी आप देखते हैं कि संतों की जो वाणी है वह इतनी विशाल काय होती है, माने कि उनका साहित्य इतना विशाल होता है, इतना वृहद होता है कि फिर वहाँ अगर आप पढ़ने बैठें तो शायद ज़िंदगी बीत जाए और फिर भी साहित्य ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि वह सिर्फ उस पीड़ा की बात नहीं करते हैं जो पीड़ा हमको अक्सर होती है, जैसे कि वही कि भूख न लगने की पीड़ा, या फिर कम कपड़े पहनने की पीड़ा, या फिर सर्दी गर्म की पीड़ा। देखो, ये पीड़ा तो मनुष्य अगर हम हैं तो वो सब तो भोगनी ही पड़ेगी, परंतु एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसा दुख है, एक ऐसा दर्द है जिससे हम अनछुए रह जाते हैं, या अगर उससे हम स्पर्श भी करते हैं तो हम उसको छिपा जाते हैं। हम उसको सबके सामने नहीं लेके आना चाहते, क्योंकि हम डरते हैं अपने भीतर ही भीतर कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो भी कहेंगे, आप देखिए कि पहले आपने क्या कहा है स्वयं से। उस पीड़ा को आपने महसूस किया है। उस पीड़ा को महसूस करना ही उससे छुटकारा पाने का एक सुलभ मार्ग है। तो वही फिर जब सज्जन समझ पाता है, वही संत साधु जब देख पाता है, या ज्ञानी मनीषी ऋषि मुनि जब ये सब देख पाते हैं कि कैसे वही पीड़ा, वही दुख दर्द हर किसी को है, तो फिर वह इसको बांटते हैं। किसको? ये जो संपदा है शांति की, ये जो संपदा है आत्म की, आत्मबोध की, परम ज्ञान की, कैवल्य की, इसकी हम जब बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो फिर हम इस पीड़ा से बहुत दूर हो जाते हैं और एक ऐसे केंद्र में स्थापित होते हैं जहाँ पर हम सदैव से थे ही, बस भूल बैठे थे किसी कारणवश।